हेलो गाइस, इन्फो अप चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग वोकेबलरी की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे नए नए कंसेप्ट सीखे, नए नए वर्ड सीखे, नए नए निमोनिक सीखे, रूट सीखे। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड लेके आए हैं और नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग कुछ वर्ड्स, नए डिफरेंट वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे। पहला वर्ड जो हमारे सामने देखिए, पहले रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर रूट से हम लोग मीनिंग सीखेंगे। एक वर्ड रूट वर्ड हमारे सामने लिखा है गाइस, नॉटस लिखा है। यहाँ पर हमने इसको हम लोग नोन से समझेंगे। अभी एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, नॉटरिटी पढ़ेंगे। एक यहाँ पर देखिए एक रूट वर्ड लिखा है, समस लिखा है। अभी हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, इनकॉन्ज्यूमेट या कॉन्ज्यूमेट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट होता है, इससे एक वर्ड बनता है समिट पड़ता है। कॉरिगो पढ़ा है, कॉरिगो एक रूट वर्ड लिखा है जिसका मतलब होता है टू करेक्ट, कॉमा सेट या स्ट्रेट को हम लोग कॉरिगो बोलते हैं। कॉरिगेंडम पढ़ेंगे अभी हम लोग। एक वर्ड यहाँ पर देखिए वेटस लिखा है, वेटस का मतलब ओल्ड होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इससे एक वर्ड। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा, सेनेक्स पढ़ा, सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, हम लोगों ने सेनेस्केंट पढ़ा, सेनेडिटी पढ़ा। देखिए एक वर्ड हमारे सामने यहाँ पर जेनेसिस लिखा है, जेनेसिस का मतलब बर्थ या ओरिजिन होता है। फिर हमने एक रूट वर्ड्स पढ़ा, लोगस, लोगस से बहुत प्रचलित है, शुरू से पढ़ रहे हैं, साइंस एंड स्टडी होता है। एंड दिस नेक्स्ट रूट वर्ड इन का मतलब नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव प्रीफिक्स को इन बोलते हैं। मेरा देखिए वर्ड पहला है नोटोरिटी, एक वर्ड लिखा है। नोटोरिटी को हम लोग कैसे याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन नोटोरिटी एक रूट वर्ड है, ध्यान से समझिए। इसमें एक रूट वर्ड छुपा हुआ, NOTORIETY। तो देखिए नोटोरिटी में एक वर्ड है नोटोज, यहाँ पर देखिए नोटोज। ठीक, अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा नोटोज। यहाँ पर हमने एक रूट वर्ड पढ़ा जिसका मतलब होता है वेल नो। देखिए इसी से इस चीज को हम लोग रेफर कर रहे हैं, नोटोज को यहाँ पर। तो अगर ध्यान से देखें, नोटोरिटी का मतलब एक ऐसा ये रूट वर्ड है जो समथिंग बैड के लिए जाना जाता है। इल फेम, इल फेम, इल फेम का मतलब होता है बदनामी। इल फेम बदनामी, या फिर वेल नोन फॉर समथिंग बैड, वेल नोन फॉर समथिंग बैड। तो देखिए वर्ड हमारे सामने नोटोरिटी आया, नोटोरिटी को हमने पढ़ा नोटोज से। नोटोज का मतलब होता है वेल नोन। यहाँ पर ये इल फेम बदनामी या वेल नोन फॉर समथिंग बैड या किसी बुरे काम के लिए जाना जाता है, उसी को हम लोग नोटोरिटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया। अगला वर्ड हमारे सामने देखिए एक वर्ड है कंज्यूमेट, एक वर्ड लिखा है। देखिए कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। वर्ड हमारे सामने कंज्यूमेट लिखा है, तो यहाँ पर कंज्यूमेट का मतलब होता है, एक वर्ड लिखा है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट देखिए अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा SUMMUS, हाईएस्ट पढ़ा। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर ये देखिए, ये देखा। हमने एक वर्ड अभी शुरू में पढ़ा था, एक रूट वर्ड पढ़ा था समस। समस का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर कंज्यूमेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, टू मेक समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट। मतलब कोई चीज जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई चीज जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो क्या होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी या फिर परफेक्ट हो जाएगी। तो कंज्यूमेट वर्ड हमने यहाँ से रिलेट किया। अगला वर्ड है हमारे सामने कंज्यूमेट। ध्यान से यहाँ पर देखिए कंज्यूमेशी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। वर्ड है हमारे सामने कंज्यूमेसी, ध्यान से समझिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कंज्यूमेसी का मतलब क्या होता है, कंज्यूमेसी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट। ध्यान से समझिए, स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट। आर्टिस्टिक हाइट का मतलब यहाँ पर इसकी हिंदी अगर हम लोग ध्यान से देखें, कलात्मक ऊंचाई की अवस्था, कलात्मक ऊंचाई की अवस्था। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कलात्मक जो आपने कंज्यूमेशी। देखिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर मेरे पास समझ एक वर्ड लिखा है हाईएस्ट होता है, इसका मतलब स्टेट ऑफ आर्टिस्ट, कलात्मक ऊंचाई की अवस्था को हम लोग कंज्यूमेसी कहते हैं। ये दोनों वर्ड सिमिलर है। यहाँ पर देखिए CY एडजेक्टिव की तरीके यूज हो रहा है और ATE वर्ब की तरह। तो कंज्यूमेट, कंज्यूमेसी का मतलब होता है टू मेक इट समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, या फिर स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट को भी हम लोग कंज्यूमेट या कंज्यूमेसी बोलते हैं।
अगला वर्ड हमारे सामने इनकॉरिजिबिलिटी। इनकॉरिजिबिलिटी वर्ड ध्यान से देखिए। इनकॉरिजिबिलिटी, एक वर्ड मेरे सामने लिखा इनकॉरिजिबिलिटी। इनकॉरिजिबिलिटी का मतलब समझिए, यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरीके यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ड में हमारे सामने यहाँ पर एक रूट वर्ड लगा है टी वाई, ध्यान से समझिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखिए कॉर, और फिर यहाँ पर निगेटिव वर्ड लिखा है, ध्यान से समझिए, निगेटिव प्रीफिक्स लगा। तो देखो करेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल राइट, जो कि यहाँ पर लिखा है, फिर इन मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम लोग सुधार नहीं सकते। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी अवस्था में होना जहां रिफॉर्म और करेक्शन से बियॉन्ड के परे की अवस्था में होना, उसी को इनकॉरिजिबिलिटी, मतलब किसी चीज को हम इंप्रूव नहीं कर सकते, उसी को हम लोग इनकॉरिजिबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट, और करेक्ट में इन जोड़ दिया, निगेटिव फॉर्म अभी हमने पढ़ा था, इन नेगेटिव रूट होता है, तो इनकॉरिजिबिलिटी भी हमने पढ़ी। अब देखिए इनवेटिरेसी एक वर्ड है। देखिए अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत लंबे समय से हो, किसी कोई काम करने की बहुत लंबे समय से आदत हो, तो यहाँ पर ये देखिए एक वर्ड लिखा है इनवेटिरेसी, ध्यान से समझिए। इनवेटिरेसी, ध्यान से समझिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है वेटस, हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए फिर से ये वर्ड रूट वर्ड आया है। अगर हम ध्यान से देखिए वेटस, इसका मतलब होता है ओल्ड, मतलब बहुत लंबे समय से किसी चीज को करने के आदत। स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड इन हैबिट, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड इन हैबिट, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड इन हैबिट। इसका मतलब ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है आदत में लंबे समय तक स्थापित होने की अवस्था। देखिए आदत में लंबे समय तक स्थापित होने की अवस्था, आदत में लंबे समय तक स्थापित होने की अवस्था, होने की अवस्था। ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमने वर्ड पढ़ा इनवेटिरेसी। देखिए वेट, यहाँ पर बीईटी लिखा, मतलब ओल्ड, ओल्ड मतलब ओल्ड हैबिट, बहुत लंबे समय। स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड इन हैबिट, आदत में लंबे समय तक स्थापित होने की अवस्था, मतलब इनवेटिरेसी। इनवेटिरेसी स्मोकिंग, इनवेटिरेसी बहुत लंबे समय से, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा जीन, GENE लिखा है, ध्यान से समझिए। इस वर्ड को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए एक वर्ड लिखा है, हमने एक वर्ड आपको पढ़ा रखा है जेनेटिक्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा जेन, इसका मतलब ध्यान से समझिए। पहले हम लोग इसका मतलब समझ रहे थे, प्रैक्टिकल दैट ट्रांसमिट, प्रैक्टिकल दैट ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर, ये बायोलॉजी का वर्ड है, जिसमें हम लोग बताते हैं, जिसमें यहाँ पर जो पिता होता है उससे वहां पर क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग में जो चीज होता है ट्रांसमिट होता है, उसी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल दैट ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर, जिसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है, ध्यान से समझिए, इस वर्ड को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे। रिफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स passed on to offspring by parents। अब ध्यान से समझिए, माता पिता द्वारा दिए गए संतानों के गुण का जिक्र, ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है हेरिडिटरी का मतलब रेफरिंग, मतलब संदर्भित कैरेक्टरिस्टिक्स गुण, पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स के द्वारा ऑफस्प्रिंग को, जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो देते हैं उसी को हेरिडिटरी बोलते हैं, लक्षण जो उसमें
पहुंच जाते हैं, उसी को हम लोग हेरिडिटरी बोलते हैं। एक वर्ड है देखिए हमारा गेनियोलॉजी, जेनेसिस, जेनेटिक्स और कॉन्जेन। देखिए गेनियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए वर्ड ध्यान से समझिए, ये पेपर में पूछा गया, गेनियोलॉजी एग्जाम में पूछा गया। देखिए वर्ड है हमारे सामने गेनियोलॉजी, इस वर्ड को ध्यान से देखें। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब वंश का अध्ययन करना। यहाँ पर एंसेस्ट्री का मतलब होता है वंश, ये तो आप समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर लेंगे। देखिए एक वर्ड है जेनेसिस। अभी देखिए जेनेसिस हमने रूट वर्ड में भी पढ़ा था कि देखिए वर्ड है हमारे सामने जेनेसिस, जेनेसिस हमने रूट वर्ड में भी पढ़ा था जेनेसिस। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमने रूट वर्ड में पढ़ा। जेनेसिस का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा था, इसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन को हम लोग बोलते हैं, यही हम लोगों ने पढ़ा था जेनेसिस का मतलब। जेनेटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी हमने अभी बताया था कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास डाउन होता है ऑफ स्प्रिंग में, किससे, बाय पेरेंट्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें पेरेंट्स के द्वारा ऑफ स्प्रिंग संतानों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होते हैं दिए जाते हैं, उसी को हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने, हेरिडिटी पढ़ा, और उसकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेसिस क्या होता है, बर्थ या ओरिजिन को बोलते हैं। वर्ड हमारे सामने कॉन्जेनिटल। देखो देखिए कॉन्जेनिटल एक वर्ड है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान से समझिए। कॉन्जेनिटल एक वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको हम लोग यूज्ड अबाउट अ डिसीज के लिए करते हैं, यूज्ड अबाउट अ डिसीज, ठीक है, ध्यान से समझे। बिगिनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, ठीक है, सिंस बर्थ, जन्म से शुरू और तब से जारी है। देखिए कॉन्जेनिटल, देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है जेनिटल, तो जेनिटल का मतलब ओरिजिन हो गया, और सी के बाद डी आता है मतलब डिसीज, ऐसे याद करेंगे। देखिए जेनिटल का मतलब क्या होता है, जेनिटल का मतलब बर्थ या ओरिजिन होता है, ठीक है, और यहाँ पर सी के बाद डी आया मतलब डिसीज, इसको डिसीज के लिए यूज करते हैं। और क्या है, बिगिनिंग एट एंड कंटिन्यू, जन्म से ये शुरू है और अभी तक क्या है, बिगिनिंग एट, जारी है, ठीक है। कॉन्जेनिटल, जेनिटल का मतलब जेनेसिस, बर्थ या ओरिजिन, और सी को डी से याद करेंगे, डिसीज। के स्पीड में हम लोग रिवीजन करते हैं, देखते हैं। देखिए नोटोरिटी का मतलब क्या होता है, वेल नोन फॉर समथिंग दैट किसी पूरे काम के लिए जाना जाता है। कंज्यूमेट या कंज्यूमेसी का मतलब होता है टू मेक इट समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट होता है, या आर्टिस्टिक हाइप को बोलते हैं। इनकॉरिजिबिलिटी मतलब जिसको डू नॉट मेक इम्प्रूव इट, जिसको हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। इनवैलिडिटी का मतलब होता है एडिक्टेड टू लॉन्ग हैबिट होता है। जीन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हेरिडिटरी हमने पढ़ा था जिसमें पास डाउन होता है, ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स होता है। फिर गेनियोलॉजी पढ़ा था, वंश का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। जेनेसिस पढ़ा, बर्थ और ओरिजिन पढ़ा। जेनेटिक्स पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। साइंस ऑफ हेरिडिटरी, कॉन्जेनिटल पढ़ा, यूज्ड अबाउट डिसीज होता है, वहां पर बर्थ से जो जन्म से डिसीज होता है उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। गाइस ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हमने प्लेलिस्ट 1 से कराए, और इन वीडियो को अपने कॉपी में एक वर्ड्स को लिखिए और उसको तैयार करिए। और जैसे कि आप देखें हमारे सामने बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कॉन्जेनिटल एग्जाम में कई बार पूछा गया, हेरिडिटरी पूछा गया, कंज्यूमेट या कंज्यूमेसी पूछा गया, इनकॉरिजिबिलिटी एग्जाम में पूछा गया। ये डिफरेंट वर्ड से तैयार किए गए वर्ड है, कॉपी को लिखिए और बढ़िया से अच्छे से एक वर्ड को समझिए। और फिर हमारे वीडियो के लिए बने रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर इसी तरीके रोज वीडियोस को देखते रहें, और फिर इससे क्या होगा कि आपको 2025 में किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय।